नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सफलता के बारे में। अलग अलग क्षेत्र में आप कैसे सफलता पा सकते हैं, क्या होंगे उसके सरल उपाय, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप अपनी वाणी को साफ और अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके शब्द और आपका उच्चारण बिल्कुल क्लियर हो, तो रोज सुबह प्रयास करके 3 बार शंख बजाइए। शुरुआत में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे और शंख बजाने से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। और चलिए अब बात करते हैं 22 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 22 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। शाम के 5:47 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 12:08 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन के अलग अलग मामले में सफलता के लिए ज्योतिष में क्या कहा गया है, क्या उपाय हैं जो कर सकते हैं? जी देखिए, जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके पास। स्वास्थ्य है, करियर है, शिक्षा है, एकाग्रता है, नाम और यश है। इन तमाम क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। उस क्षेत्र के ग्रह को अगर आप मजबूत कर दें, उस क्षेत्र के ग्रह को अगर आप ताकतवर कर दें, तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से जिस क्षेत्र में आपको सफलता पानी है, उस क्षेत्र के लिए मंत्र जप करके आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, और जिस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र के ग्रह को मजबूत करिए, मंत्र के द्वारा, पूजा के द्वारा। और जब आप ऐसा करेंगे तो उस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, अब अलग अलग क्षेत्र में जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप बताएं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम क्या करें? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो छोटे छोटे उपाय करिए, आप सफल होंगे। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। प्रातः काल गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जप करिए, और करना चाहें तो 108 बार करें।
अन्यथा 27 बार जप अवश्य करिए। सुबह ब्रश करने के बाद एक अखरोट खाइएगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग शार्प होगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। पंडित जी, अगर नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी बताइए। अगर आप नौकरी में सफलता चाहते हैं, पद चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, नौकरी में आप सफल हों, आपको सम्मान मिले, ये चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिदेव के लिए सप्ताह में एक दिन दीपक जलता है, शनिवार को, लेकिन नौकरी में सफलता के लिए रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करेंगे और मध्य रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच में 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करें और लगातार 27 दिनों तक अगर करें तो आपको नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ के विवादों से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, प्रेम के मामले में असफलताओं की स्थिति काफी ज्यादा होती है और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपने प्रेम में असफल हो जाता है। तो अगर आपका कोई प्रेम है, आप कोई प्रेम करते हैं या कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले, तो क्या करेंगे?
हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब का फूल अर्पित करिए। श्री राधा जी और भगवान कृष्ण, इनका चित्र या मूर्ति स्थापित करिए और इनको गुलाब का फूल अर्पित करिए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ करिए। और जिस दिन ये प्रयोग करेंगे उस दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। ये प्रयोग हर शुक्रवार को आप करते जाइए लगातार। आपको प्रेम के मामले में सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। चिंताएं बढ़ सकती हैं, हालांकि दोपहर बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग काफी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न कृष्ण मिश्रा जी ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 6 नवंबर सन 2000 का जन्म है। 7 बजे शाम को जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी काफ़ी समय से कर रहा हूँ। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? कृष्ण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। एसएससी की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी साल 2026 के अंत में या 2027 में। तो अपनी तरफ से आप प्रयास करिए, आप सफल जरूर होंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए।
और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न नीना गुप्ता जी ने हमें लिखा है। फिरोजाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 जून 1997, 11:50 प्रातः, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के आँखों और सर में हमेशा समस्या बनी रहती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। दूसरा, उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए जिससे उसे सफलता की प्राप्ति हो। नीना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनको न्यूरो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, और अगर इलाज करवाएंगी तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कोई ऐसी घबराने जैसी जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में, टीचिंग में, टेक्निकल फील्ड में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर ये नौकरी करने का प्रयास करें तो उसमें करियर बढ़िया बनेगा। साल 2025 में इसकी संभावना दिख रही है। एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवाएं और दूसरे नंबर पर इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे इनको लाभ होगा। विवाह में पंडित जी अगर सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तमाम प्रयासों के बावजूद और आप विवाह के मामले में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को मंदिर में, खास तौर से भगवान कृष्ण या भगवान राम का मंदिर हो तो वहां पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। इसके बाद प्रसाद के 2 हिस्से करिएगा, एक हिस्सा खुद खाइएगा और एक हिस्सा लोगों में बांट दीजिएगा। ऐसा हर बृहस्पतिवार को करना शुरू करें। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना पूरी तरह से इस समय बंद कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे या करेंगी तो विवाह के मामले में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। पंडित जी, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुकदमे में फंसे हैं या फिर वाद विवाद उनका जल्दी से हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और अगर ऐसे किसी मामले में फंसे हैं तो कैसे सफलता पाएं, बताएं। अगर आप मुकदमे के चक्कर में फंस गए हैं, वाद विवाद में फंस गए हैं, कोई मुकदमा चल रहा है और उसमें आप सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर ऐसा रोज ना कर सकें तो हर मंगलवार को रात में जरूर करें और हर मंगलवार को निर्धनों में मीठी चीजों का दान करें। ये प्रयोग जैसे जैसे करते जाएंगे मुकदमे से और विवादों से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल।
तुला राशि, करियर में सुधार होता आपके लिए इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई उपहार सम्मान आपको मिलेगा। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप धन की प्राप्ति में सफलता चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करिए। इन्हें अपने काम की जगह पर या धन की जगह पर स्थापित करिए। रोज सुबह उनको रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें और फिर वही इत्र स्वयं को भी लगा लें। ऐसा नित्य प्रातः अगर आप करना शुरू करें तो धन का एलिमेंट मजबूत होगा। साथ में ठीक से प्रयास करेंगे तो धन प्राप्ति के मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का तीसरा प्रश्न सुरेंद्र जी ने इंदौर से हमें लिखा है। अपने पुत्र विनय के बारे में जानना चाहते हैं। विनय की जन्म तारीख है 26 नवंबर 1982, 12:50 दोपहर में, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे की नौकरी में स्थायित्व नहीं है और अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो विवाह कब तक होगा। सुरेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली में नौकरी और जीवन में ज्यादातर चीजें बेहतर होंगी इनके विवाह के उपरांत, और इनके विवाह का समय चल रहा है। इस साल के अंत तक इनका विवाह होगा और मार्च 2026 के बाद इनके जीवन के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक ओपल 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको पहना दें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करने को कहें, इनको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का आखिरी प्रश्न पुरुषोत्तम रखड़े ने हमें लिखा है। पुरुषोत्तम जी गोंडिया, महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 29 नवंबर 1982 का जन्म है, 10 बजे प्रातः, गोंडिया। ये कह रहे हैं कि मैं किसान हूं और मेरा काम आजकल चल नहीं पा रहा है, खेती में भी नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा काम चले और आर्थिक स्थिति बेहतर हो। पुरुषोत्तम जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मेष राशि की। महादशा राहु की, अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, थोड़ा बहुत आपके काम में सुधार अगस्त 2025 से होना शुरू होगा, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पे आएगी अगस्त 2026 से। आने वाला वक्त आपका अच्छा है, खेती किसानी का काम अच्छा कर पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 22 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 22 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, हालांकि अक्टूबर से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाजुलाकर आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष बेहतर होगा। और चलिए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या गले में माला धारण करके शयन कर सकते हैं? बताएं पंडित जी। आप गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, स्फटिक पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तो क्या गले में धारण करके सो सकते हैं, शयन कर सकते हैं? देखिए, माला धारण करने के पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है मंत्र जप के द्वारा। इस माला को रात में सोने के पहले उतार देना चाहिए और अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दोबारा इसको पहनना चाहिए। महिलाएं जो मंगल सूत्र पहनती हैं वो पहन के सो सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी की माला आप गले में पहनते हैं, रात में सोते समय उसको उतार कर सोना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 22 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 22 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है तुला। इस समय आपको करियर में विशेष सफलता मिलेगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, कर्ज उतारना चाहते हैं, बहुत सरल उपाय जान लीजिए। रोज सुबह शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करिए। जल लोटे में अपने घर से भरकर शिव मंदिर तक पैदल जाइए और जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र है, उसका 108 बार जप करिए। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ये उपाय सोमवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिए। कर्ज को उतारने का, कम करने का रास्ता मिल जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।